आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की जहां एक साधारण से लड़के ने एक विशाल साम्राज्य की नींव रख दी। एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए चंद्रगुप्त मौर्य की इस असाधारण कहानी को जरा करीब से जानते हैं। तो सवाल उठता है, कौन था वो शख्स जिसने बिखरे हुए राज्यों को एक साथ लाकर भारत के पहले एकीकृत साम्राज्य को खड़ा किया। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, ये एक पूरे युग के बनने की कहानी है। और वो नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, एक ऐसा नाम जो आज भी हिम्मत, कमाल की स्ट्रैटेजी और एक ऐसी विरासत का सिंबल है जो आज तक कायम है। लेकिन देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी गुमनामी के अंधेरों में हुई थी। और फिर एंट्री होती है एक ऐसे गुरु की जिसने एक चिंगारी को आग बना दिया। तो चलिए देखते हैं कैसे एक आम सा नौजवान सम्राट बना और आखिर कौन था वो जिसने उसकी किस्मत लिखी। अब चंद्रगुप्त की कहानी में जो सबसे मजेदार बात है ना, वो है उनकी शुरुआत का रहस्य। मतलब कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि वो थे कौन। एक तरफ कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेस कहते हैं कि वो बहुत ही मामूली बैकग्राउंड से थे, तो वहीं दूसरी तरफ जैन टेक्स्ट्स उन्हें रॉयल फैमिली से जोड़ते हैं। और यही कंफ्यूजन, यही बहस आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली है जो उनकी कहानी को और भी मिस्टीरियस बना देती है। चंद्रगुप्त की कहानी चाणक्य के बिना तो सोची भी नहीं जा सकती। चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, वो कोई मामूली इंसान नहीं थे। एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिस्ट, एक स्कॉलर, जिन्होंने उस नौजवान चंद्रगुप्त में वो बात देख ली जो किसी और को नहीं दिखी। उन्होंने ही उसे तक्षशिला की मशहूर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स, वॉरफेयर, डिप्लोमेसी सब कुछ सिखाया। और गुरु चेले की ये जोड़ी सच में इतिहास बदलने वाली। और बस यहीं से शुरू हुआ जीत और साम्राज्य विस्तार का वो दौर जिसने सच में पूरे सब कॉन्टिनेंट को हिलाकर रख दिया। एक के बाद एक जीत, और देखते ही देखते चंद्रगुप्त इंडिया के मैप पर एक ऐसी पावर बन गए जिसे कोई मिटा नहीं सकता था। उनकी स्पीड देखिए, मतलब हैरान करने वाली थी। करीब 321 बीसीई में उन्होंने मगध के ताकतवर नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका। फिर कुछ ही साल बाद 317 बीसीई तक अलेक्जेंडर के जो जनरल्स यहाँ रह गए थे उन्हें भी उत्तर पश्चिम से भगा दिया। और कहानी यही खत्म नहीं हुई। 305 बीसीई में उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया और अपने साम्राज्य को अफगानिस्तान तक फैला दिया। उनकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक नंबर सुनिए। हिस्टोरियन प्लूटार्क के मुताबिक चंद्रगुप्त की आर्मी में 6 लाख सैनिक थे। 6 लाख! सोचिए जरा, ये उस जमाने की दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। इससे पता चलता है कि उनके इरादे कितने बड़े थे और पावर कितनी जबरदस्त थी। लेकिन एक बात है, तलवार के जोर पर आप एक एम्पायर बना तो सकते हैं, पर उसे चला नहीं सकते। और चंद्रगुप्त सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, वो एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, एक विजनरी थे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन कुछ पिलर्स पर खड़ा था। सबसे पहले एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, मतलब पावर सेंटर में थी। इसको सपोर्ट करने के लिए था एक जबरदस्त जासूसी नेटवर्क, ताकि एम्पायर के कोने कोने पर नजर रखी जा सके। और ये सब कुछ चाणक्य की फेमस किताब अर्थशास्त्र के प्रिंसिपल्स पर बेस था, जो गवर्नेंस पर लिखी गई एक मास्टरपीस है। इन्हीं तरीकों से उन्होंने इंडस नदी से लेकर गंगा के मैदानों तक इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखा। अब कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक सम्राट जो अपनी पावर के बिल्कुल पीक पर है, वो एक ऐसा रास्ता चुनता है जो इतिहास में शायद ही किसी ने चुना हो। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर चंद्रगुप्त ने इस दुनिया की सारी मोहमाया छोड़ दी। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया। अपना राजपाट, अपना सिंहासन, सब कुछ अपने बेटे बिंदुसार को सौंपा। और जैन संत भद्रबाहु के साथ साउथ में श्रवणबेलगोला चले गए। और वहीं पर करीब 298 बीसीई में उन्होंने जैन परंपरा संलेखना को अपनाते हुए उपवास करके अपना शरीर छोड़ दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने सबको हैरान कर दिया। जैसा कि कहा भी जाता है कि उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया और एक साधु बन गए। एक ऐसा रास्ता जो अपनी ताकत के चरम पर बैठे किसी विजेता के लिए बिल्कुल अनसुना था। ये उनकी जिंदगी का सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी चैप्टर है, त्याग और स्पिरिचुअलिटी की एक कमाल की मिसाल। और ये कहानी हमें एक आखिरी और सबसे गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर क्यों
क्यों कोई सम्राट अपनी पावर, दौलत और साम्राज्य के पीक पर पहुंचकर सब कुछ छोड़ देगा? चंद्रगुप्त मौर्य की लेगेसी सिर्फ उनके बनाए एम्पायर में नहीं है, बल्कि इस गहरे सवाल में भी है। एक सवाल जो आज भी हमें पावर, जिंदगी और खुद को जानने के असली मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।